सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं जा रहा हूँ गोवा और ये पहला वीडियो होने वाला है गोवा का। थैंक यू भैया। क्या वाले भैया ने लाइट जला दी है, तो इसी तरह से शुरुआत करते हैं इस व्लॉग की। इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अगर आप एयरपोर्ट पे फॉर द फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, व्हाट थिंग्स यू नीड टू केयर अबाउट, एंड वो सब क्या चीज़ें हैं जिससे आपको फैमिलियर होना है एयरपोर्ट पे, और किस तरह से आप अगर फर्स्ट फ्लाइट लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला होता है। सो मैं उन सभी चीज़ों को डिटेल में आपको बताऊंगा, एंड आई होप कि मैं उन सभी चीज़ों को कवर करूँ, सो दैट अगर कभी भी आप अगर फर्स्ट फ्लाइट ले रहे हैं तो आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएं। एयरपोर्ट पे सबसे पहले आते ही आपको मिलती है बाहर चेकिंग, और आप बहुत ही बेसिक चेकिंग होती है। आपसे नॉर्मल एंट्री लेते हो, आपको छोटे से क्यू में लगना होता है और आपके आगे चेकिंग चालू हो जाती है। तो चेकिंग में घुसते ही आपको बेसिक सी चेकिंग होगी, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टू इनसाइड ऑफ द एयरपोर्ट। सो ये मैं दिखाऊंगा हाउ द चेकिंग हैपन्स। नॉर्मल सी चेकिंग होती है। चेकिंग में आपको सिर्फ अपना जो टिकट है वो दिखाना होता है, और जस्ट टिकट के बाद में आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, वेदर इट कुड भी आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड हो गया, जिसमें भी आपकी फोटो लगी हुई है, वो दिखाना होता है। तो जस्ट उसके बाद में हेयर एंड आई एम एट एयरपोर्ट एंड लेट्स मूव इनसाइड। जस्ट आफ्टर कमिंग इनसाइड आपको दिखेगा यहाँ पे हर फ्लाइट का अपना एक सेंटर होता है, जहाँ पे आपको आगे आ जाकर अपना बोर्डिंग पास लेना होता है, और वहाँ पे आपको चेक करवाना होता है कि आपका सामान क्या है, आपके पास क्या है। तो बेसिकली मैं थोड़ा लेट हूँ, अगर आप लोग थोड़ा जल्दी आते हैं तो आपको ये हर्डल, क्योंकि मेरा वहाँ पर है, वो आपको क्रॉस करने में आसानी होगी। सो यस, इफ़ यू आर कमिंग टू द एयरपोर्ट, आई विल रिक्वेस्ट यू और आई सजेस्ट यू बेसिकली कि आप है ना 1-1.5 घंटे पहले आए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड मेरी लाइन आगे फॉरवर्ड हो रही है, थैंक गॉड जल्दी चल रही है। आई होप इट वेंट्स वेल। और जैसे मेरा इंडिगो है, सो दैट इज ओवर देयर, आई विल गो विद इट। ऐसा ऑलमोस्ट मैंने जो बुकिंग हुई है दैट इज एक्चुअली ऑन स्टूडेंट कार्ड। सो मेरा जो ट्रैवल अलाउंस है दैट इज 25 kgs, और जो कैरियन है वो 7 kgs है। नॉर्मली 15 kgs रहता है, इवन तो मेरा स्टूडेंट होने के बाद में जो वेट है बैक का दैट इज 14 kgs। तो ठीक है, बट हाँ, यू नीड टू केयर दिस अबाउट। और हाँ, मच ऑफ द लोगों को कंफ्यूजन रहता है लाइक फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स, मतलब इंडिया के अंदर ही या किसी भी कंट्री के सिटीजन हो गया और उसके अंदर ही अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो या फ्लाइट से जा रहे हो, तो बेसिकली आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस ओनली फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट जो आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट्स आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ऑल यू जस्ट नीड इज अ टिकट, वो बुक कर लीजिए और घूमिए आराम से। ऑल्सो अगर आपके बैग में अगर आपने लॉक नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पर ये लोग आपके बैग को सील करते हैं। तो बेसिकली जैसे मेरे बैग में लॉक था, बट मेरे आगे जो पैसेंजर हैं उनके बैग में लॉक नहीं था, सो उनके बैग को इस तरह से सील कर दिया गया है। यू मस्ट बी सीइंग दिस ब्लू वन, ये वाला। तो ये ब्लू सील है जिससे उनको ना पैक कर दिया जाता है, सो दैट आगे आप उसको खोलें ना और आगे वो सीधा चेकिंग नहीं खोले। इसलिए अब मेरी बोर्डिंग हो रही है। ऑल यू हैव टू सबमिट योर टिकट एंड योर डॉक्यूमेंट्स, एंड जस्ट आफ्टर दैट मैं मेरा बैग दूंगा, उसका वेट चेक होगा एंड विल गेट इनसाइड। सो लेट्स गो फॉर दैट। ये मैंने रख दिया है मेरा बैग। अब मैं मेरा सिर्फ इनको टिकट दिखाना है मेरे को, मैं टिकट दिखाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, एंड मैम विल अप्रूव कि मैं जा सकता हूँ कि नहीं। बहुत ही बेसिक रहता है, बहुत ही ईजी रहता है बोर्डिंग करवाना। अपना सिर्फ बैग देना है, अपना ID दिखाना है और अपना टिकट दिखाना है, दैट्स इट, और आपकी बोर्डिंग हो जाती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो ये सब चीज़ें आपको नहीं कैरी करनी होती है। इस वजह से मेरा लगेज जा चुका है, एंड नाउ वी विल गेट आवर बोर्डिंग पास सो दैट हम भी जा सकें। तो नाउ मैम विल गिव अस आवर बोर्डिंग पास। आई होप जल्दी से हम मिल जाए, बिकॉज 7:25 की फ्लाइट है। मैं लेट हूँ, आपको बता दूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लेट्स डू। इस तरह से आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। बस बोर्डिंग पास आपको लेना है, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और मूव फॉरवर्ड होते ही आपको यहाँ पे बेसिक चेकिंग मिलेगी। वो बेसिक चेकिंग क्लियर करके आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, स्कैन करवाना है बेसिकली, और आप अंदर चले जाते हैं और अंदर शुरू हो जाती है आपकी जर्नी विद द फ्लाइट। सिंपली इसके बाद में आपको ट्रे लेनी होती है, और ट्रे के बाद में आपको इसका अपना सामान निकालना होता है। बिकॉज जो चेक कि आपके सामान में ऐसा कुछ और तो नहीं है जो कि हार्मफुल हो या फिर जो कि ख़राब हो। तो दिस बेसिक सिंपल चेक, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं। नदी में सामान। नाउ लेट्स गो। जस्ट आफ्टर दिस बोर्डिंग होने के बाद में आपके आ जाती है चेकिंग बहुत ही बेसिक रहती है, कुछ भी करवाने वाली बात नहीं है। आपको चेक करते हैं आपके पास कौन सा सामान नहीं होना चाहिए, वो सब हमें ऑलरेडी मेंशन होता है। अगर आप लैपटॉप ला रहे नहीं थे तो लैपटॉप अपने साथ में कैरी करें। आपको अपने सारे सामान बाहर निकालने होते हैं, उसको एक ट्रे में रखना होता है, और उसके बाद जस्ट वो चेक होता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जैसे मेरे को यहाँ पे मेरी टिकट पे शो हो रहा है कि मेरा सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर पर मुझे जाना है, और सेकंड फ्लोर पर मैं ले रही लिफ्ट। वहाँ पर लिफ्ट अवेलेबल होती है, एस्केलेटर्स होते हैं, आराम से बाय स्टेयर्स होता है, जिससे जाना चाहें आराम से जा सकते हैं। जस्ट आउट ऑफ दैट आपको लेनी है और आपको बढ़ जाना है अपनी मंजिल की तरफ। मेरे को सेकंड फ्लोर जाना है, जयपुर एयरपोर्ट पर हो, तो मैं सेकंड फ्लोर पे जाऊँगा और आपको दिखाऊंगा मेरा कैसे बोर्डिंग खत्म हो चुकी है। दिस इज द सेकंड फ्लोर, और हम सेकंड फ्लोर पर आ चुके हैं। मेरा गेट नंबर 3 है, मैंने गेट नंबर 3 से जाना
है, मैं गेट नंबर 3 पे ऑलरेडी पहुंच गया हूँ। जिस गेट नंबर 3 पे जाएंगे एंड दैट्स आपको अंदर जाना है, इट्स वेरी इजी। यहाँ पे सारी स्टोर्स हो जाएंगे आपको साइड से। अगर आप बहुत ही रिच क्लास है, भयंकर अमीर होते हैं, तो पैसे होते हैं, आप आराम से यहाँ पे एक्सप्लोर कीजिए, खाइए पीजिए, सामान लीजिए और एंजॉय कीजिए। दैट्स इट। खूब स्टोर्स है यहाँ, यू कैन जस्ट चिल अबाउट इट। दिस इज द फाइनल चेक जो आपका होगा। फाइनल चेक के बाद में आप अंदर चल जाएंगे और सामने आपके आ जाएगी सीधे फ्लाइट। दिस इज द फाइनल चेकिंग। थैंक यू। एंड दिस इज ऑल डन। अब आप अंदर आ चुके हैं। दिस इज ऑल सेट गाइज, इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। बेसिक सी चेकिंग एंट्री, दिस इज आवर एयरक्राफ्ट। और बस सिंपल, बहुत सिंपल रहता है, थोड़ी सी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट गेटिंग इनसाइड द प्लेन, दैट इज द गेट, और मूव करता है। बहुत ईजी था, बहुत बेसिक था। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो फर्स्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड तो मुझे प्लीज़ बता देना। यू कैन जस्ट DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज @shutwag, और मैं यहाँ मेंशन कर दूँगा। प्लेयर्स कैन चेक इट आउट। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट मेंशन इट, आई विल जस्ट रिप्लाई, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज, सो जस्ट लेट मी नो। और आपको गेट जस्ट योर सीट, आपको सीट चेक है, उसके अंदर जो सी सीट हुई है, सीट अलॉट हुई है, उसको आपको बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा सीट है 35D, तो आपको जस्ट सीट 35D कहाँ पर है, और बस वो बहुत बेसिक रहता है। आपको अपनी सीट देखी ऊपर बैठ जाए, नो वरीज विद दैट। बहुत ही आसानी से आप अंदर आ जाते हैं, अपना बोर्डिंग पास लेकर अपना फाइनल चेकिंग करवा कर आप एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। इट इज़ वेरी बेसिक। इसके बाद में कोइंसिडेंटली मुझे मिल गई है मुझे मिल गई है अपनी विंडो सीट। एंड विंडो सीट के बाद में अगर आपको भी अपनी विंडो सीट नहीं मिलती है तो आप अपने फ्लाइट अटेंडेंट से चेक कर सकते हैं। अगर कोई सीट खाली है तो दे विल श्योरली हेल्प यू टू सिट ओवर देयर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, आप आराम से जाइए, आराम से चिंता मुक्त होकर अपनी फ्लाइट कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई आपको अगर क्वेरी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मच कीन हेल्प यू विद दैट। सो दिस इज हाउ, अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट है, आप बिना किसी चिंता के आराम से जा सकते हैं। यस, दिस इज व्हाट इट इज विद यशवंत नाम दिस फ्लाइट। ऑल्सो ये वो कंटेनर्स होते हैं जिसमें आपका लगेज जाता है, तो लगेज की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से स्टे फ्री अबाउट योर लगेज, एवरीथिंग इज़ वेरी इजी। जो आप सामने वाले एयरप्लेन में देख सकते हैं, ऑल योर लगेज इज गेटिंग इनटू इट। हर फ्लाइट के वक्त एक अनाउंसमेंट होता है जो कि ज़रूरी होता है सुनना, सो दैट आपको अगर कोई भी इशू आप आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्विचेस भी होता है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है यू कैन जस्ट प्रेस दिस, और मैं आपको दिखाता हूँ व्यू बाहर का। बहुत ही प्यारा मॉर्निंग है, बहुत ही प्यारी मॉर्निंग है। मैं जस्ट एडिट तो हुआ, आज तो आज ही नहीं हो गया, मतलब मेरे में चल रहा है वो आ गया है। चलो अच्छा, मतलब कुछ कई एयरपोर्ट पे ऐसा होता है कि बस की फैसिलिटी होती है। अगर तो मेन एयरपोर्ट होता है, मतलब ज़्यादा आपको जाना होता है, अगर वो दूर होता है तो ऑफ कोर्स इसी तरह से बस होती है। लेकिन आप तो गोइंग साइड, यू हैव टू वेट ओवर देयर, बस विल टेक यू टू द मेन एयरपोर्ट, जहाँ से फिर आपको अपना लगेज मिलता है। लगेज नंबर ऑलरेडी वंस यू आर इन दी फ्लाइट, तभी आपको अनाउंस करते नंबर, एंड देन यू कैन जस्ट मोबाइल नंबर। इस तरह से आप सभी के बैग आते हैं, और जो भी आपका लगेज होगा वो इस तरह से बाहर आ जाएगा। इस तरह से, मतलब इसमें कोई टैग नहीं लगा होता, बट आपको उसका बैग खुद ही आइडेंटिफाई करना है। ये बहुत ही दैट थॉट है कि भाई आप किसी और का बैग उठा सकते हो, बट सीरियसली गाइस ये करने की जरूरत नहीं है। आप अपना बैग उठाओ, दैट इज मोर देन इनफ। एंड यस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय बैग, होपफुली इट कम्स एंड आई वुड जस्ट टेक इट एंड जस्ट मूव अप।